एक बार एक व्यक्ति एक रेड लाइट एरिया में जाता है। रेड लाइट एरिया में जाने के बाद वो एक कोठे में जाता है। जैसे ही वह अंदर जाता है उसके सामने 15 अलग अलग लड़कियां खड़ी थी। वो सभी के सभी कम कपड़े पहने हुई थी और काफी आकर्षक लग रही थी। उस व्यक्ति को उनमें से एक लड़की को चुनना था जिसके साथ वह समय गुजारना चाहता था। वह उन लड़कियों को देखता जाता है, तभी उसकी नजर एक लड़की पर टिक जाती है और वह उसी लड़की को पसंद करता है। वह लड़की नजर झुका लेती है। वह उस लड़की को ऐसे देख रहा था जैसे वह उसे पहचान गया हो। वह उसे लेकर कमरे में चला जाता है। जैसे ही वह कमरे में जाकर दरवाजा बंद करता है, उस महिला से बात करना स्टार्ट करता है, तो वह महिला कोई और नहीं, उसी की पत्नी थी। वह अपनी पत्नी को वहां देखकर हैरान था, परेशान था। उसके मन में तरह तरह के सवाल आ रहे थे। वह उन सवालों का जवाब जानने की कोशिश करता है। जैसे ही उसे पूरी बातों का पता चलता है, उसके बाद वो जो काम करता है उसकी तारीफ चारों तरफ होने लगती है। जिसने भी इस घटना के बारे में सुना वह स्तंभित हो गया। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल क्राइम सफरनामा में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज की सच्ची घटना कर्नाटक के राजधानी बेंगलुरु शहर की है। बेंगलुरु शहर का रहने वाला आशीष एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। उसकी कंपनी ने उसको काम के सिलसिले में मुंबई भेज दिया था। अभी उसकी शादी को महज 2 या 3 महीने ही हुए थे जब वो मुंबई चला जाता है, और 1 या 2 हफ्ते ही हुए थे। वह अपनी पत्नी को फोन करता है और उससे कहता है, क्या तुम मुंबई घूमना चाहती हो? जैसे ही उसकी पत्नी उसकी ये बात सुनती है, वो चहक उठती है, चिल्ला उठती है, क्योंकि उसके बचपन की इच्छा थी कि वो भी मुंबई घूमना चाहती थी। वह बिल्कुल उस बात पर अपनी सहमति जता देती है। फिर उसका पति उससे कहता है कि मैंने 7 अक्टूबर 2011 की आपकी ट्रेन की टिकट कर दी है, आपको मुंबई आना है। उसकी पत्नी बहुत खुश हो जाती है। उसके बाद वह तैयारियों में लग जाती है और वो 7 अक्टूबर 2011 का वो दिन आता है जिस दिन उसके ट्रेन की बुकिंग थी। वह निर्धारित समय पर स्टेशन पहुंच जाती है और अपने निर्धारित ट्रेन में निर्धारित कोच पर जाकर वह अपने बर्थ में बैठ जाती है। जैसे ही वह ट्रेन में पहुंचती है, सबसे पहले वह अपने सास ससुर को फोन करती है और सास ससुर को बताती है कि मैं ट्रेन में बैठ गई हूँ, मुझे ट्रेन मिल गई है। उसके बाद सास ससुर से बात करने के बाद वह अपने पति को फोन लगाती है और अपने पति से कहती है कि मैं ट्रेन में आकर बैठ गई हूँ, आप बिल्कुल चिंता मत करना। उसका पति अपनी पत्नी से कहता है कि तुम भी ध्यान रखना, सावधानी से आना, किसी से भी ज्यादा बातें नहीं करना और किसी से कुछ खाने पीने की चीजें नहीं लेना। काफी बातें होती है, ट्रेन चल देती है। उसकी पत्नी का नाम तानिया था। ट्रेन जैसे ही आगे की ओर बढ़ती है, वह बार बार कभी अपने सास ससुर को फोन लगाती, कभी अपने पति को फोन लगाती। वो बहुत ज्यादा खुश थे। तभी उसके सामने वाली बर्थ पर 2 अनजान व्यक्ति बैठे हुए थे जो आपस में भी बातें नहीं कर रही थी। लेकिन जैसे जैसे ट्रेन का सफर आगे बढ़ता है, वो दोनों व्यक्ति आपस में बातें करने लगते हैं और धीरे धीरे उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। वो दोनों व्यक्ति तभी उस महिला से, जिसका नाम तानिया था, उससे पूछते हैं कि क्या आप पहली बार ट्रेन में सफर कर रही हैं या पहली बार कहीं घूमने जा रही हैं? तो वो कहती है, जी नहीं, मैंने ट्रेन में सफर तो बहुत किया है, लेकिन मैं पहली बार मुंबई जा रही हूँ। मेरे पति वहां पे रहते हैं, मैं उनके पास जा रही हूँ। तभी वो दोनों व्यक्ति कहते हैं कि हम भी मुंबई जा रहे हैं। बहन जी, आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे शेयर कर सकती हैं। उसके बाद वो दोनों व्यक्ति कुछ खाने की चीजें निकालते हैं। उस महिला से पूछते हैं, बहन जी क्या आप भी कुछ खाएंगी? वो मना कर देती है। धीरे धीरे और भी सफर आगे बढ़ता है। धीरे धीरे उन लोगों के बीच में, चूंकि बहुत लंबी जर्नी थी, लगभग 1000 किलोमीटर की जर्नी 16-17 घंटे में पूरी करनी थी। ट्रेन धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रही थी। उन दोनों व्यक्ति की उस महिला से भी बातचीत शुरू हो जाती है। सभी लोगों में इतना लंबा सफर था, आम सी बात है, दोस्ती हो ही जाती है। बातें आगे बढ़ती है। दोनों व्यक्ति खाना पीना कर रहे थे। तभी उनकी नजर तानिया के पास कुछ खाने का सामान था, उसके ऊपर पड़ती है। तानिया की मजबूरी थी, तानिया भी उन लोगों को ऑफर करती है। वो दोनों तानिया के खाने में से कुछ खाने लगते हैं। वो दोनों भी तानिया को कुछ खाने की चीजें देते हैं और तानिया भी उनसे लेकर वो चीजें खाने लगती है। धीरे धीरे सफर आगे बढ़ता है। बीच बीच में तानिया अपने पति और अपने सास ससुर से लगातार बातें कर रही थी। सफर ऐसे ही आगे बढ़ रहा था, बहुत अच्छा सफर था। अब लगभग 150 किलोमीटर की दूरी बच जाती है। तानिया अपने हस्बैंड को फोन करती है, जिसका नाम आशीष था। उसे बताती है कि मात्र मैं अब आपसे 150 किलोमीटर की दूरी पर हूँ, कुछ ही दूर में मैं आपके पास पहुंच जाऊंगी। ये तानिया की उस व्यक्ति से आखिरी बात थी। उसके बाद वहां एक चाय वाला आता है, जिससे वो दोनों व्यक्ति चाय लेते हैं और तानिया से पूछते हैं, बहन जी क्या आप भी चाय पियेंगे? तानिया मना कर देती है, लेकिन
उन लोगों ने उस व्यक्ति से 3 कप चाय लिया और तानिया को भी वो चाय दी, और तानिया भी जैसे ही वो चाय पीती है, तानिया बेहोश हो जाती है। उसके बाद लगभग 2 या 3 घंटे बाद जब तानिया की नींद खुलती है, तो तानिया ट्रेन में नहीं थी। तानिया अब एक कार में सफर कर रही थी, जो कार बहुत तेजी से आगे की ओर चल रही थी। उसमें वो दोनों व्यक्ति बैठे हुए थे, उसके अलावा एक तीसरा व्यक्ति भी था जो उस कार को चला रहा था। जैसे ही तानिया को थोड़ा थोड़ा होश आता है, तानिया उनसे कहती है, ये मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं। उसमें से एक व्यक्ति जोर से घुमाकर एक तमाचा उस तानिया के गाल पे मारता है और उससे कहता है, चुपचाप शांत पड़ी रहो, अगर कुछ भी बातें की, हल्ला की, शोर मचाई तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। धीरे धीरे वो लोग तानिया को लेकर एक सुनसान इलाके में पहुंचते हैं और वो रेड लाइट एरिया में जाते हैं। वहां जाकर वो दोनों व्यक्ति तानिया का सौदा करते हैं। काफी बार्गेनिंग के बाद तानिया का सौदा 50,000 रुपए में हो जाता है। उस कोठे वाली के पास तानिया को 50,000 रुपए में बेचकर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। अब तानिया एक कोठे में रेड लाइट एरिया में बुरी तरह से फंस चुकी थी। तानिया को वहां रोज मारा जाता था, पीटा जाता था, उसके साथ अत्याचार होता था। तानिया को वहां पर धंधे के लिए मजबूर किया जा रहा था, उसे उसके लिए लगातार तैयार होने के लिए उसके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा था। तानिया जिसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। तानिया को लगातार नशे के इंजेक्शन दिए जा रहे थे, जिसकी वजह से तानिया को ज्यादातर टाइम होश नहीं रहता था। धीरे धीरे ऐसे ही करते करते 15 दिन गुजर जाते हैं। तानिया बिल्कुल भी उस काम के लिए तैयार नहीं होती। वहां पर जो और भी लड़कियां थी, उनसे कहा जाता है कि इस लड़की को समझा दो। वो लड़कियां तानिया को समझाती हैं कि अब तुम यहाँ से नहीं निकल सकते, तुम्हारा यहाँ से निकलना लगभग असंभव है, तुम्हें इनके बताए हुए काम ही करने पड़ेंगे। इतना समझाने के बाद जब वापस से उस जो कोठे की मालकिन है तानिया के पास आती हैं, उससे कहती हैं कि तुम अगर ग्राहक के लिए तैयार नहीं हुई तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। 16वें दिन मजबूरी में तानिया को तैयार होना पड़ता है, तंग कपड़े पहनने पड़ते हैं। वहां पर लड़कियों को ऐसे कपड़े पहनाए जाते थे जिसको देखने के बाद कोई भी व्यक्ति उत्तेजित हो जाता था। अगले दिन 16वें दिन तानिया को भी तैयार होना पड़ता है और ग्राहक के सामने तानिया उस धंधे के लिए खड़ी होती है। तभी एक ग्राहक आता है और वह तानिया को पसंद कर लेता है। जैसे तानिया उसके साथ कमरे में जाती है, कमरे का दरवाजा अंदर से बंद होते ही तानिया उस व्यक्ति के पांव पकड़ लेती है और उसके सामने रोती है, गिड़गिड़ाती है, उससे मिन्नतें करती है। वो अपनी पूरी कहानी उसको बताती है कि मैं इस धंधे में नहीं हूँ, मुझे ऐसे ऐसे यहाँ से फंसाया गया है और मुझे यहाँ पर लेकर आया गया। जैसे ही वह व्यक्ति तानिया की पूरी बातें सुनता है, वह उससे लगातार रिक्वेस्ट कर रही थी, वह उसे भैया करके संबोधित कर रही थी। उस व्यक्ति का भी दिल पसीज जाता है। हालांकि जो रेड लाइट एरिया में कोठे में कोई भी व्यक्ति आता है, वो शरीफों का काम नहीं है, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति तानिया की सहायता करने के लिए तैयार हो जाता है। वह तानिया से कहता है, बताओ मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ। तानिया उससे कहती है कि मेरी बात मेरे पति से करवा दो। वह व्यक्ति तानिया की बात उसके पति से करवाता है। जैसे ही तानिया अपने पति को फोन करती है, उससे पूरी आप बीती बताती है। उसका पति, जो कि लगातार तानिया को तलाश कर रहा था, पुलिस में कंप्लेन कर चुका था, तानिया की जगह जगह तलाशी की जा रही थी। जैसे ही तानिया का कॉल आता है, वो आश्चर्यचकित रह जाता है। वह तानिया से पूछता है कि तुम कहाँ पर हो। तानिया उससे कहती है कि मुझे नहीं पता मैं कहाँ पर हूँ। फोन उस व्यक्ति को देती है। वह व्यक्ति उस जगह का पूरा पता तानिया के पति को बताता है। पूरी बातें सुनने के बाद वह तानिया को धीरज धराता है। पुलिस में वो जाकर पूरी बातें बताता है, वहाँ पुलिस में कंप्लेन करता है। पुलिस तानिया का पति आशीष एक ग्राहक बनकर वापस उसी कोठे में आता है और वो जैसे ही रेड लाइट एरिया में उस कोठे में पहुंचता है, उसके सामने भी अलग अलग लड़कियां परोसी जाती है। उनमें से एक तानिया भी होती है। जैसे ही आशीष की नजर अपनी पत्नी पर पड़ती है, वह अपनी पत्नी को ही, तानिया को ही चुनता है और उसके साथ कमरे में जाता है। जैसे ही वह कमरे के अंदर घुसता है, वह दोबारा तानिया से सारी बातें जानता है और तानिया लगातार बहुत रो रही थी, लेकिन सामने उसका पति था। वह शायद हिम्मत भी जुटा पाई थी और उसे लग रहा था शायद वो अब यहाँ से आजाद हो जाएगी। थोड़ी देर होने के बाद, चूंकि किसी कोठे से किसी लड़की को निकालना इतना आसान नहीं होता, सारी चीजों की प्रॉपर प्लानिंग की गई थी। जैसे ही आशीष तानिया के पास पहुंच जाता है, खुद को एक कमरे में बंद करने के बाद वह पुलिस को कॉल करता है। वो पूरा पता, कमरा नंबर, सब कुछ पुलिस को बताता है। पुलिस वहां पर रेड डालती है और वहां से तानिया और आशीष को बरामद कर लेती है। इसके अलावा बहुत सारी लड़कियां वहां से छुड़ाई जाती हैं, आजाद कराई जाती हैं। दोस्तों, इस पूरी कहानी में पुलिस के
रोल को, पुलिस के काम करने के तरीकों को भी निश्चित रूप से सराहा जाना चाहिए, उनको सैल्यूट देना चाहिए। और तानिया का पति भी निश्चित रूप से तारीफ के काबिल है। जिस तरह से इस पूरी प्लानिंग को किया गया और तानिया को छुड़ाने के लिए उसके पति ने जो काम किया वो काबिले तारीफ है। इसके बाद पुलिस दोनों कोठे की मालकिनों को पकड़ती है और उसके द्वारा पूछताछ के बाद, कड़ियां जोड़ने के बाद उन दोनों व्यक्ति को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और सारे की गिरफ्तारी करने के बाद उन्हें जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, मेरा इस कहानी को आपको बताने का उद्देश्य किसी को डराना या भयभीत करना नहीं है, बल्कि आपको सचेत और जागरूक करना है। दोस्तों, मैं ऐसी ही सच्ची घटनाएं आपके सामने लेकर आता रहता हूं और आने वाले समय में भी लेकर आता रहूंगा। ऐसे ही वीडियोस और सच्ची घटनाओं को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।